हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए दोस्तों। अब ऐसा माहौल आने वाला है कि जिसमें आप लोग अब एडमिशन लीजिएगा। तो एडमिशन लेने के लिए आपको एमसीसी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि आपकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू स्टार्ट होने वाली है। साथ साथ में मैं आपको बताते चलूँ कि कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जो ओपन कैटेगरी को भी अपने स्टेट्स में एडमिशन लेने के लिए बुलाते हैं, या फिर वहां पर जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों इसी के रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूं कि ओपन एंड क्लोज कैटेगरी एडमिशन क्या होता है अदर स्टेट्स में, ऑल ओवर इंडिया में जो दूसरे स्टेट्स हैं वो कैसे एडमिशन होगा अगर दूसरे स्टेट के बच्चे हैं तो। क्योंकि सबसे पहले अगर आपको बातें क्लियर करनी होंगी तो दो चीजें, एक है ऑल इंडिया कोटा, जो ऑल इंडिया के कोटा के तहत में ऑल इंडिया कैटेगरी के तहत में बच्चे लोग का एडमिशन लिया जाता है। 15% कंप्लीट स्टेट के सीटों पर दावेदारी पेश होती है, और जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज होते हैं ये सब में 100% सीटों पर दावेदारी पेश होती है ऑल इंडिया कोटा का। जैसे BHU 100% सीटों पे लेता है, एम्स जितने भी हो जाएंगे 100% सीटों पे लेता है, उसमें स्टेट की दावेदारी नहीं होती है। ठीक है, इट्स मीन कि आप कंप्लीट जितने भी ऑल AIQ कोटा के तहत में या ऑल इंडिया कोटा या ऑल इंडिया कैटेगरी के तहत में आपने जो रैंक सिक्योर किया है उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। इसके बाद आपको बताते चले कि ये स्टेट कोटा के तहत में क्या होता है। तो दो कैटेगरी वाइज होता है, एक होता है AIQ का यानी ऑल इंडिया कैटेगरी, और एक होता है स्टेट कैटेगरी। ये दोनों में रैंक डिफर होता है, स्टेट का रैंक अलग आएगा आपका, ऑल इंडिया कोटा का या ऑल इंडिया कैटेगरी का रैंक अलग आएगा। ऑल इंडिया कैटेगरी के रैंक के अकॉर्डिंग में पूरे देश भर में कहीं पे भी अगर आपका रैंक आ जाता है अच्छे खासे तो वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा, और नहीं तो फिर स्टेट के लिए आप प्रीफर करते हो। लेकिन बाय द वे अगर इन जगहों पर नहीं हुआ, ये दोनों जगह पे नहीं हुआ, तो अब आपको कहां पे करना है। तो अदर स्टेट्स बहुत सारे MBBS एस्पायरेंट्स को या बहुत सारे नीट रैंक होल्डर को वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मेरे स्टेट्स में भी आके आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ओपन कैटेगरी एडमिशन, यानी ओपन स्टेट्स। ओपन स्टेट्स यानी दूसरे स्टेट्स के बच्चे उस स्टेट में जाके एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कौन कौन से कॉलेजेस चले आते हैं, तो जितना भी प्राइवेट कॉलेज होगा दूसरे स्टेट्स में वो, और दूसरा होता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ये दोनों जो होते हैं अपने कॉलेजेस में, MBBS के कॉलेजेस में या फिर मेडिकल के कॉलेज में डिफरेंट कोर्सेज के लिए, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, आयुष के कोर्सेज हो जाते हैं ये सारे, या BSc नर्सिंग हो, इन सब के लिए अच्छे लोगों को ऑफर देते हैं कि आप मेरे जगह पर आके, मेरे कॉलेज में आकर, मेरे स्टेट्स में आकर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो ये ऑफर प्रोवाइड करते हैं और वहां पे ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अंडमान एंड निकोबार का। अंडमान एंड निकोबार में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, तो नो MBBS एडमिशन ओपन कैटेगरी के तहत में वहां पर होगा। आंध्र प्रदेश में बात करें ये ओपन होता है, इट्स मीन जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होंगे या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज होंगे वो बच्चे लोगों को ऑफर देंगे। ये बात क्लियर कर लीजिएगा, अब मैं सिर्फ ओपन और क्लोज्ड करके आपको बताते चलूंगा। तीसरा है आसाम, नो प्राइवेट कॉलेज। बिहार ओपन है, इट्स मीन यहाँ पे अदर स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। चंडीगढ़ नो प्राइवेट कॉलेज। छत्तीसगढ़ ओपन है बिल्कुल, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं आकर। दादर एंड नगर हवेली नो प्राइवेट कॉलेज। न्यू दिल्ली नो प्राइवेट कॉलेज। गोवा नो प्राइवेट कॉलेज। गुजरात क्लोज्ड है। हरियाणा ओपन है। हिमाचल प्रदेश ओपन है। जम्मू एंड कश्मीर क्लोज है, इट्स मीन यहाँ पे केवल स्टेट के लिए ही, जो स्टेट के बच्चे होंगे उन्हीं का एडमिशन होगा। फिर उसके बाद झारखंड ओपन है। कर्नाटका ओपन है, यहाँ पर बच्चे लोग जो अदर स्टेट के होंगे वो डेफिनेटली आके एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलूं केरला ओपन है। मध्य प्रदेश ओपन फ्रॉम द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी फर्स्ट राउंड तक क्लोज होता है, सेकेंड राउंड से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिर बात करें महाराष्ट्र, ओपन फॉर ओनली इंस्टीट्यूशनल कोटा, जो इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट होते हैं केवल उसी के लिए ओपन रहेगा। मणिपुर ओपन है। मेघालय नो प्राइवेट कॉलेज। मिजोरम नो प्राइवेट कॉलेज। उड़ीसा क्लोज्ड। पौंडीचेरी ओपन। तमिलनाडु ओपन। तेलंगाना ओपन। राजस्थान ओपन फ्रॉम द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग से वहां पे ओपन हो जाता है। अगर सेकंड राउंड तक सीटें नहीं भरती हैं तो थर्ड राउंड से अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहां पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब क्लोज्ड है और त्रिपुरा ओपन है दोस्तों। उसके बाद बात करें उत्तराखंड ओपन है। वेस्ट बंगाल ओपन। उत्तर प्रदेश ओपन और सिक्किम ओपन। ये ओपन और क्लोज्ड और जो फर्स्ट और थर्ड राउंड, जो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के बारे में आपने सुना,
ओपन का मतलब यही है कि आप वहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं, क्लोज्ड का मतलब है वहां पे एडमिशन नहीं ले सकते, केवल स्टेट के बच्चे ही लेंगे। अगर बात करें प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है तो वहां पर ये ऑफर शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहां पे स्टेट के बच्चे लोगों की दावेदारी पेश होती है और वहां के स्टेट के बच्चे फिल कर जाएंगे, क्योंकि हर एक स्टेट में इतने बच्चे होते हैं कि डेफिनेटली उनके रैंक के अकॉर्डिंग वहां पे एडमिशन उनको हो ही जाएगा। बात किया जाए इसके बाद फाइनली स्टेट कोटा जो 85% सीटों पर अपने गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे लोगों का एडमिशन लेती है। तो जो क्लोज्ड है वहां पे कोई भी अदर स्टूडेंट दूसरे स्टेट के इस स्टेट में यानी जिस स्टेट में सीटें बची हुई हैं और या फिर जो क्लोज्ड है वहां पे आकर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर ऐसा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा भी कुछ ग्रोथ हो, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए हमेशा मेरे न्यू अपडेट्स को देखते रहिएगा। न्यू अपडेट्स हमेशा आते रहता है आपके बेनिफिट्स के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। इफ यू हैव काउंसलिंग रिलेटेड एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टेक्ट अस। हमारे पास आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एक रीजनेबल प्राइस पे आपको बहुत ही मिनिमम जो प्राइस होता है दूसरे जगह से उस पर आपको काउंसलिंग कराई जाएगी। मेरे काउंसलर्स आपके कॉलेज तक मौजूद रहेंगे जब तक आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल जाता है। बाय बाय, टेक केयर।